और हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप का चैप्टर कर रहे हैं सेकंड नंबर। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अगर नहीं देखा तो आई बटन में जाकर देख लीजिए। आज हम कवर करेंगे इलस्ट्रेशन, जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था। कौन सा? P&L अप्रोप्रिएट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज है हमारा डे नंबर 30 फ्री ट्यूशन का 4 PSEB। तो सबसे पहले करते हैं हम इलस्ट्रेशन हमारी नंबर 5, जिसमें है जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज आप बोलोगे सर आपने टॉपिक में समझाई नहीं। कोई बात नहीं, टॉपिक में समझाने वाली इतनी बड़ी बात नहीं थी जे। मैंने क्या सोचा था कि इलस्ट्रेशन के साथ ही आपको साथ में साथ समझाते जाएंगे और साथ में साथ इलस्ट्रेशन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शो हाउ द एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब वन बाय वन ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते जाएंगे जर्नल में। ठीक है, एक एक पढ़ते हैं, एक एक को ही रिकॉर्ड करेंगे। पहली है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन कैपिटल ऑफ ए 80,000 एंड बी 1 लाख रुपीज। अब एवरी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं, जिसमें एक को डेबिट करना होता है, एक को क्रेडिट करना होता है। ठीक है, जो बेसिक है हमारे +1 के। अब डेबिट अकाउंट कौन सा करना है, क्रेडिट कौन सा करना है, ये हम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से जानते हैं। 2 टाइप के रूल है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं आपको जनरल एंट्रीज यहाँ पर करवाने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? सिंपल सा वर्ड है, क्लियर, CLEAR, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स जो है हमारे, उन पे तो रूल सेम लगता है। कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू पर रूल सेम लगता है। मींस जब भी इंक्रीज होता है एक्सपेंसेस एंड एसेट्स में, तब उसे हम करते हैं डेबिट। जब डिक्रीज होता है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। सेम वे इसके ओपोजिट कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू में केस में क्या होता है? जब भी कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू में इंक्रीज आता है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। जब डिक्रीज आता है तो उसे हम करते हैं डेबिट। ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैंने इन सिंपल फॉर्म आपको समझाए हैं। ओके, अब जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसमें हमारे पास 2 अकाउंट कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा तो क्या दूसरा है अकाउंट हम जहां पर पेड नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इशू करना है, फर्म के लिए क्या है, पेमेंट नहीं होती। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो एक्सपेंसेस में हम इंक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट। ओके, सेम वे दूसरा अकाउंट है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, सेम थिंग है। प्रोप्राइटरशिप में हम केला कैपिटल बोलते थे, यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ जाता है, ए का अलग, बी का अलग। ठीक है, अब कैपिटल भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर को, तो पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ेगी ना बिजनेस में। तो कैपिटल इंक्रीज कैसे होती है? क्रेडिट होने से। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ लगी? तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब 10% इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। ए की कैपिटल है 80,000, उसका 10% किया तो 8,000 आ गया। बी की कैपिटल है 1 लाख, उसका 10% किया तो 10,000 आ गया। टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा बन गया 18,000, तो वो लिख दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने। तो नरेशन आ जाएगी छोटी सी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास सैलरी टू पार्टनर, ए 12,000 है, बी 18,000। अब सैलरी दे रहे हैं, सैलरी फर्म के लिए है खर्चा, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे। पार्टनर्स को मिल रही है, पार्टनर्स की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट करेंगे। ओके, अब आप कंबाइन एंट्री भी डाल सकते हो और दोनों की अलग अलग भी डाल सकते हो, ए और बी की। हम कंबाइन डाल देते हैं, एज सैलरी अकाउंट डेबिट, बीज सैलरी अकाउंट डेबिट, 12,000 एंड 18,000
टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ए की सैलरी बी के ए के कैपिटल अकाउंट के सामने आ जाएगी और बी की सैलरी बी के कैपिटल अकाउंट के सामने आ जाएगी। 12,000 एंड 18,000 और नरेशन आ जाएगी आपकी बीइंग सैलरी टू पार्टनर। आपके यहाँ पर 8,000 लिखा हुआ है बी के कैपिटल के सामने, लेकिन वो 18,000 आएगा। जिसकी भी बुक अकॉर्डिंग टू न्यू सेशन है, ये नई प्रिंटिंग आई हुई है, एडिशन पता नहीं कौन सा है, कईयों की किताब में गलती होगी, कईयों की नहीं भी हो सकती। तो इस मेरी वाली में बुक में गलती लिखी हुई है जहाँ पर लिखा है 8,000, लेकिन 18,000 ही आएगा क्योंकि हमें 18,000 सैलरी गिवन है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन एट द रेट 8% ऑन सेल्स 2 लाख टू पार्टनर ए। अब सेम वे ए को कमीशन मिल रहा है, कमीशन बिजनेस का हो गया खर्चा, खर्चे को हम करते हैं डेबिट। ए अर्न कर रहा है, ए की कैपिटल हो रही है इंक्रीज, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी एज कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा कमीशन का कितना बना, 2 लाख का 8%, ये बन गया 16,000। तो 16,000 दोनों लिख दीजिए और नरेशन आ जाएगी बीइंग कमीशन अलाउडेड टू ए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट 90,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन 2:1 रेशो। प्रॉफिट का जो बैलेंस निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट में, वो होता है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड निकलता है तो प्रॉफिट आता है ना, क्रेडिट साइड निकलेगा तो वो आता है लॉस। तो जो प्रॉफिट है तो डेबिट साइड निकला है क्रेडिट बैलेंस, इसको हम डेबिट करेंगे तभी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको डेबिट करेंगे, देंगे किसको, पार्टनर्स को, उनकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे तो वो हो जाएगी क्रेडिट। ओके, तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है हमारे पास 90,000, तो 90,000 लिख दीजिए डेबिट कॉलम में, और ए का कैलकुलेट कर लेंगे शेयर, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, टोटल ऑफ रेशो हो गया ना, तो ये आया 60,000। ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 30,000। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 2:1 रेशो। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 25,000 आउट ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट से ट्रांसफर किया है हमने जनरल रिजर्व को। रिजर्व क्रिएट होते हैं हमारे क्रेडिट होके, क्योंकि रिजर्व भी लाइबिलिटी होती है ना, तो इंक्रीज कैसे होगा लाइबिलिटी में, क्रेडिट होने से। ओके, एंड जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हम डेबिट करेंगे तभी वो खत्म होगा ना। कोई भी क्रेडिट बैलेंस खत्म करना हो तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट को खत्म करना हो तो क्रेडिट करते हैं। ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको डेबिट किया, खत्म करके ट्रांसफर कहाँ कर दिया, जनरल रिजर्व में। ओके, तो क्या जर्नल एंट्री बन गई हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व 25,000 नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। तो चलिए पहले हम इलस्ट्रेशन कर लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, क्योंकि हमें गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 6। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है इसने, उषा पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से इलस्ट्रेशन करेंगे ना। तो चलिए देखते हैं, रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स, एज कैपिटल इज 20,000 एंड बी इज कैपिटल इज 15,000। इंटरेस्ट इज पेबल एट 6% पर एनम। B is entitled to a salary of ₹500 per month. Profit for the current year before charging any interest and salary to B is 14,000. Transfer to general reserve 10% of profit before any appropriation. Divide the profit equally between A and B. Prepare profit and loss appropriate account. और appropriate account बनाने को बोला है हमने, तो चलिए फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जितना भी आपको दिया हो, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। ओके, बनाइए डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड का भी। ओके, सबसे पहले डालेंगे हम प्रॉफिट, जिसको हमने करना है डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स।
ठीक है, तो वो ही डालेंगे ना। तो प्रॉफिट जो करंट ईयर का हमें दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी वो है 14,000। तो लिखिए प्रॉफिट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना है, 14,000। ओके, उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट इज पेबल 6% पर एनम ऑन कैपिटल। लिखा नहीं है लेकिन ऑब्वियसली कैपिटल पर है, लोन अकाउंट हमें दिए नहीं है। ओके, तो इंटरेस्ट हमने कहाँ डाला था, डेबिट साइड, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश ए का है कितना और बी का कितना, कैलकुलेट कर लेंगे अभी। कीजिए, ए के सामने लिखिए ए की कैपिटल कितनी है, 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो ये निकला हमारा 1,200। और बी का है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल है 15,000, तो लिखिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो ये है हमारा 900। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2,100। ओके, अब सैलरी बोनस एंड कमीशन भी एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड ही लेगा ना फिर, इसलिए इसको भी हमने डेबिट साइड डाला है। हम का मतलब है फर्म, ठीक है, हम पार्टनर्स की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो फर्म का हो रहा है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ही देखेंगे उसका खर्चा है कि इनकम है। ओके, और लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, उसका क्या मतलब है, ये नहीं है कि आपने जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सैलरी टू बी निकाल के जो बचा उसमें से रिजर्व देना है, ना ना ना, ये नहीं है। बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया उसका 10% आपने देना है जनरल रिजर्व को। तो जनरल रिजर्व भी हम कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड। तो लिखिए टू जनरल रिजर्व प्रॉफिट का 10%, प्रॉफिट है हमारा 14,000, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये निकला हमारा 1,400। ओके, तो अब हम इसकी कर लेंगे बैलेंसिंग। क्रेडिट साइड है हमारे पास 14,000, दोनों साइड लिख लीजिए 14,000 14,000, उसमें से माइनस कर दीजिए तीनों आइटम, तो हमारा बैलेंस निकल के आया 4,500। तो इसको लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल्स अकाउंट ए एंड बी। दोनों का कैसे निकलेगा, 4,500 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दोनों का ही ऐसे आ जाएगा 4,500 1/2, क्योंकि इक्वल रेशियो है 1/2 ही होना है। तो 2,250 2,250 दोनों का शेयर निकल गया। तो ये हमारा बन गया है P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट। ओके, अब आगे हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने बताए हैं, जो आपको आई थिंक ऑलरेडी आते होंगे, +1 में आपने सीखे ही हैं। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, जे आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर नहीं भी आते तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने +1 में पढ़ा है तो ये आपको आता ही होगा। हम अब करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इसको मैं छोड़ने वाला हूँ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 8, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इसमें बनेगा। क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन में, शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर सरवनन एंड मथु व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। हमारे पास सभी आइटम दी हुई हैं, ओपनिंग बैलेंस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2018, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। सभी आइटम्स को वन बाय वन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, जो हमने सीखा था कल बनाना, सेम एज इट इज़ ही जो हमने वहाँ डाला था वही यहाँ पर अब डाल देंगे। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो फटाफट करते हैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ लग जाएगा। तो चलिए प्रिपेयर कर लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम बनाइए पर्टिकुलर सरवनन एंड मुथु, फिर बनाइए पर्टिकुलर सरवनन एंड मुथु, दोनों का एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम, तो हमारा बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो लिखिए सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो लिखिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा हमारा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 है सरवनन का एंड 30,000 है मुथु का, तो लिख दीजिए 40,000 एंड 30,000।
नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ड्राइंग ड्यूरिंग 2018। सर्वानंद की है 5000 और मिथु की है 3000। तो ड्राइंग है, कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कैपिटल हमारा होगा अकाउंट डेबिट। तो लिखिए इसको डेबिट साइड, टू ड्राइंग्स, सर्वानंद की है 5000 और मिथु की 3000। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 125 एंड 75। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी क्या होता है, कैपिटल कम होती है, क्योंकि ये हम चार्ज करते हैं पार्टनर से, फर्म को इनकम हो रही है तो कैपिटल तो डिक्रीज होगी ना। कैपिटल डिक्रीज कैसे होती है, डेबिट होकर। ओके। तो इसको भी लिखते हैं कैपिटल की डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर्वानंद की आएगी 125 और मिथु की आएगी 75। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2018 6000 एंड 5000। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होती है, पार्टनर्स को प्रॉफिट में से हिस्सा मिला है तो वो उनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। इंक्रीज कैपिटल कैसे होती है, क्रेडिट होकर। तो डालिए क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए नेट प्रॉफिट कितना है, सर्वानंद का 6000 और मुथु का 5000। आगे है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड 5%, दोनों की कैपिटल का 5% इंटरेस्ट बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होती है पार्टनर्स की, तो इसको हम डालेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल को हम करते हैं क्रेडिट। ओके। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एट द रेट 40,000 का 5% किया तो आ गया हमारे पास 2000 सर्वानंद का, और 30,000 का 5% किया तो मुठूत का आया हमारे पास 1500। ओके। अब उसके बाद है हमारे पास पार्टनर्स सैलरी 3600 ओनली सर्वानंद की है, तो पार्टनर सैलरी से भी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज, तो ये भी क्रेडिट साइड जाएगी। तो लिखिए बाय सैलरी सर्वानंद की ओनली 3600। ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम हमारे पास कमीशन, सर्वानंद का है 500 और मुथु का है 300। अब कमीशन के साथ भी क्या हो रहा है, अपनी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड ही डालेंगे क्योंकि पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है। ओके। तो लिखिए बाय कमीशन सर्वानंद का 500 आ जाएगा और मुथु के कॉलम में आ जाएगा 300। तो ये हमारे सभी ट्रांजैक्शन का हो गया है ट्रीटमेंट। अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। पहले हम बैलेंसिंग करते हैं सर्वानंद की, और डेबिट साइड का टोटल आया सर्वानंद का 5125 और क्रेडिट साइड का टोटल आया 52,100। तो जब हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो जो बैलेंस निकल के आया हमारे पास वो आया 46,975। ओके। तो इसके सामने लिख लीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इसके ही सामने हम कैलकुलेट कर लेंगे मुथु का बैलेंस भी। तो मुथु का जो आया हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आया वो आया 3075 और क्रेडिट साइड का टोटल आया हमारे पास 36,800। तो बैलेंस निकला हमारा डेबिट साइड कितना, 33,725। ओके, ये हमारा आंसर गया है निकल। ओके। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 9, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की टाइप इसमें कवर करेंगे। क्या लिखा हुआ है, राइट अप द कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स गोविंद एंड कृष्णा फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में भी दो पार्टनर्स हैं, उनकी सभी डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपने कैपिटल अकाउंट को रखना है फिक्स्ड और साथ में साथ प्रिपेयर करना है करंट अकाउंट, जैसे हमने समझा ही था अपने थ्योरी वाले लेक्चर में। तो आज हम उसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, तो उसके साथ और भी क्लियर हो जाएगा आपको। एक तो हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही सिंपल बनेगा, करंट अकाउंट में हमने सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी है। ओके।
मैं दोनों ही कंबाइंड अकाउंट बनाऊंगा। आपकी बुक में दोनों सेपरेट सेपरेट दिए हुए हैं। मैं सेपरेट इसलिए नहीं बना रहा बिकॉज आपने जब लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं उसमें आपने कंबाइंड अकाउंट ही बनाने हैं। अगर आप एक एक करके अकाउंट बनाएंगे तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको कंबाइन ही सिखा रहा हूँ इलस्ट्रेशन में भी। तो पहली इलस्ट्रेशन में हमने कंबाइन अकाउंट बनाया था, दोनों ही पार्टनर्स का एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। इस क्वेश्चन में भी दोनों ही पार्टनर्स का एक ही अकाउंट बनाएंगे, दो सेपरेट सेटअप कॉलम के साथ। ओके, तो चलिए पहले प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखिए डेट पर्टिकुलर गोविंद एंड कृष्णा और डेट पर्टिकुलर गोविंद कृष्णा। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बन जाएगी। ओके, और सबसे पहले हमें दिया भी है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018। गोविंद की है 75,000, कृष्णा की है 80,000। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखिए इसको कैपिटल अकाउंट में 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 आ जाएगा गोविंद के कॉलम में और कृष्णा के कॉलम में आ जाएगा 80,000। ओके, कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है तो हम उसे क्रेडिट ही ट्रीट करेंगे। कैसे लिखेंगे, सिंपली डेबिट साइड लिख लीजिए 31 मार्च 2019, डेट कॉलम में आ जाएगा। पर्टिकुलर में लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना, गोविंद के कॉलम में आ जाएगा 75,000 और कृष्णा के कॉलम में आ जाएगा 80,000। कैपिटल है हमारी फिक्स्ड तो काउंट भी हमारा फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई बैलेंस में चेंजेस नहीं आएगी। अगर कोई एडिशन वगैरह किया हो तभी चेंजेस आती हैं। ओके, तो बाकी जो सारी आइटम्स हैं वो सभी की सभी आइटम का ट्रीटमेंट हम करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा नेचर का बना रहे हैं, फिक्स्ड नेचर का। ओके, तो चलिए प्रिपेयर कर लीजिए पार्टनर्स करंट अकाउंट डेट पर्टिकुलर गोविंद कृष्णा, डेट पर्टिकुलर गोविंद कृष्णा। चार चार कॉलम बन जाएंगे हमारे डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ओके, अब हमारे पास गोविंद करंट अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस दिया हुआ है 4,000 क्रेडिट, साइड में लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में क्रेडिट है ये बैलेंस। और कृष्णा का जो दिया हुआ है उसके सामने लिखा हुआ है डेबिट 1,500 डेबिट बैलेंस। तो गोविंद का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है और कृष्णा का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट। ओके, तो दोनों साइड ही बैलेंस आएगा। पहला लिख लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा गोविंद की साइड आ जाएगा 4,000 और यहाँ पर इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 2018 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500 कृष्णा के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ड्राइंग ड्यूरिंग 1819 3,000 एंड 5,000। ड्राइंग दी हुई है हमें, तो ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, डिक्रीज इन कैपिटल को हम करते हैं डेबिट। तो लिखिए डेबिट साइड। डेट हमें पता नहीं है, कोई भी डेट आप लिख सकते हो लेकिन 31 मार्च 2019 ही लिख देते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लिख दीजिए 31 मार्च 2019 टू ड्राइंग्स अकाउंट। गोविंद का आ जाएगा 3,000 और कृष्णा का आ जाएगा 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, 7,500 है गोविंद का और 8,000 है कृष्णा का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल होती है इंक्रीज, तो इंक्रीज इन कैपिटल को हम करते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे इसको। तो लिखिए 31 मार्च 2019 में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 आ जाएगा गोविंद के कॉलम में और कृष्णा के कॉलम में आ जाएगा 8,000। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 एंड 400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल होती है डिक्रीज, डिक्रीज को करते हैं हम डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आता है डेबिट साइड। तो लिखिए 31 मार्च 2019 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 आ जाएगा गोविंद का और 400 आ जाएगा कृष्णा का। और नेक्स्ट है हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2018-19, 7,000 गोविंद का है, कृष्णा का है 6,000। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट से भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसको भी हम करेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके,
तो लिख दीजिए क्रेडिट साइड 31 मार्च 2019 में ही लिख देंगे जी भी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गोविंद के सामने आ जाएगा 7000 और कृष्णा के कॉलम में आ जाएगा 6000। ये हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, लास्ट है हमारे पास सैलरी फॉर द ईयर गोविंद की 6000 दी है और कृष्णा की 3000। तो सैलरी से भी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो इसको भी क्रेडिट साइड ही नोट करेंगे। तो लिखिए 31 मार्च 2019 के सामने लिख दीजिए बाय सैलरी अकाउंट गोविंद की आ जाएगी 6000, कृष्णा की आ जाएगी 3000। तो ये सभी आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है। तो अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं करंट अकाउंट का। तो गोविंद का पहले निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल गोविंद का है 3200 और क्रेडिट साइड का टोटल आया है 24500। बैलेंसिंग की तो बैलेंस निकल के आया हमारे पास 21300। 31 मार्च 2019 में निकला है। ये क्या लिखेंगे इसके सामने? टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम वे कृष्णा की बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। कृष्णा का डेबिट साइड का टोटल आया हमारे पास 6900 और क्रेडिट साइड का टोटल आया 17000। तो बैलेंस इसका भी डेबिट साइड निकला कितना? 10100। तो इसको भी डेबिट जो हमने लिखा ही हुआ है क्रेडिट बैलेंस के सामने वहां पर ही आ जाएगा। ठीक है, पहले डेबिट था, अब क्लोजिंग क्रेडिट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग क्रेडिट है तो ओपनिंग डेबिट ही होना चाहिए, जब ओपनिंग क्रेडिट है तो टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।